आवाज़ के दुनिया के दोस्तों, कल मैंने जो बताया था आपको, अब उसके और कई जो मैंने देखा इस दिवाली में, उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अब जैसे हम लोग घर के बाहर शुभ और लाभ लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं हम लोग? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण क्या है कि शुभ लाभ मतलब कि जो घर में लाभ आए, जो घर में पैसा है वो शुभ आए, कोई गलत तरीके का ना आए, ये इसका कारण था। तो एक चीज और बताऊं कि हम लोग गेट के ऊपर बंदरवाल बांधते हैं। बंदरवाल बांधने का भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन था। रीजन ये था कि घर के अंदर जो भी एनर्जी आवे वो पॉजिटिव आवे, निगेटिव एनर्जी ना आवे, इसलिए बंदरवाल बांधी जाती है। और एक चीज और बताऊं कि हम लोग जब कोई भी पूजा करते हैं, उस समय कलश हो या घंटी हो, उसको हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने का मतलब यही होता है कि जो घर के अंदर निगेटिव जो एनर्जी है वो बाहर चली जाए और पॉजिटिव एनर्जी ही घर में रहे। ये इनके कारण थे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम लोग पूजा करने बैठते हैं, ये सब चीज़ें मैंने दिवाली में ये 2-3 दिन जो मैं व्यस्त रहा, ये सब चीज़ों का मैंने चेष्टा की कि आखिर क्या वजह है कि ये इतने सालों से परंपरा चल रही है, इसमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं आया। हम लोग बदले हैं, हमारी सोच बदली है, हमारा रहन सहन बदला है, हमारा नज़रिया बदला है, लेकिन ये परंपराएं अभी भी वैसे ही कायम है। यही मैं चेष्टा कर रहा था कि क्या वजह है, इसमें क्या चीज़ है जो आज तक बदली नहीं है। अब जब हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो पंडित जी हम लोगों को कहते हैं कि हाथ जोड़िए। हम लोग हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं हम अब गणेश जी को, लक्ष्मी जी को आमंत्रण कर रहे हैं कि हमारे घर में विराजमान हो, आवे, ताकि हम उनकी पूजा आरंभ करें। उसके पहले वो क्या करते हैं, वो हमारे एक मूली का टुकड़ा तोड़ के हमारे माथे पर रख देते हैं। उधर में गृहिणी है, वो अपना पल्ला लगा लेती है, ले हमारे माथे पर जो मूली का टुकड़ा जो डाल रखते हैं, इसका क्या कारण है? आपने शायद हो सकता है कि आज के ज़माने के बच्चे नहीं जानते हैं, हम लोगों ने वो देखा है कि घर का मुखिया टोपी पहनता था, टोपी पहन करके पूजा करता था। टोपी पहनने से पूजा मतलब आरंभ होती है और संपन्न होती है और खुशहाल होती है। लेकिन अभी टोपी कोई पहनता नहीं है, क्योंकि अभी के लोगों के सोच में ये है, अगर टोपी पहनेंगे हमारी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी, इसलिए टोपी नहीं। तो पंडित जी भी ज़्यादा उनको परेशान नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, मूली का टुकड़ा लिया, उसके माथे पर रख दिया, वो टोपी का काम करता है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों ने शायद आज के जनरेशन के बच्चे तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि घर से कोई भी मर्द घर से निकलता था, टोपी पहन के निकलता था, और टोपी पहन के निकलना ही वही उनकी शान थी। लेकिन आज अगर आप बाहर जाएंगे तो कोई टोपी पहनता ही नहीं है। और एक आपको मजाक के तौर में बताऊं कि लोग वह टोपी पहनते नहीं, हाथ में रखते हैं, कब मौका मिला किसी को पहना दूं। ये एक मजाक की बात है, लेकिन वो चीज़ें थी जो अभी मैंने 2-3 दिनों में इस दिवाली के समय मुझे वो चीज़ स्मरण हो रही थी कि वाकई उस समय था। वो आज ठीक है, टोपी नहीं पहनते, लेकिन मूली का टुकड़ा माथे पर रख दो, माथा सूना नहीं रहना चाहिए। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो ये है कि
दिवाली का सारा पूजन होने के बाद पंडित जी कहते हैं कि आप आशीर्वाद दो, झुको। लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति के आगे हम लोग झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। पंडित जी उनके पीठ के ऊपर हाथ से आशीर्वाद देते हैं। ये क्या है? कभी आपने सोचा आखिर क्या वजह है? वो चीज़ मैंने देखी और मैंने जो अध्ययन किया उससे मेरी समझ में आया कि वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी पूजा संपन्न हुई और अब वहाँ पे जो भी हम लोग फूल फल चढ़ाते हैं तो उसमें से वो चीज़ उठा करके हाथ में देते हैं कि ये लो, ये प्रसाद है। हम लोग प्रसाद लेते हैं। ये चीज़ें जब मैंने देखी तो मेरे समझिए कि एकदम सही चीज़ है, क्योंकि वो परंपरा उस समय भी थी और आज भी वो परंपरा कायम है। लेकिन कुछ चीज़ें देख के मुझे खूब खराब लगता है। मुझे खूब खराब लगता है। क्या खराब लगता है कि आज के बच्चे वो परंपराएं तो निभा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में उनको जरा सी भी जानकारी नहीं है। आज वो कोई भी चीज़ जानने के लिए ना तुरंत गूगल खोलते हैं, गूगल में देखते हैं और गूगल में क्या लिखा है उसी पर वो अमल करते हैं। लेकिन गूगल में डालने वाले भी वो बुजुर्ग हैं, वो ज्ञानी हैं जिन्होंने गूगल में ये डाला है। गूगल अपने आप पैदा नहीं हुआ, उसमें भी किसी ने उसको फीड किया है। तो वो चीज़ आप क्यों नहीं कर सकते? हम लोग नहीं करते हैं क्यों? हम लोग इतनी माथापच्ची अब नहीं जानते। एक छोटी सी आपको बात बताऊं, जब से ये मोबाइल घर में आया है, हर बच्चे के हाथ में है। अगर उससे आप पूछ लीजिए कि तुम्हारे घर का टेलीफोन नंबर क्या है, तो टेलीफोन नंबर वो नहीं जानता, क्योंकि भूल गया। उसका मेमोरी अब काम नहीं कर रही है। उसको कोई भी किसी के नंबर की जरूरत पड़ी है, मोबाइल खोला, कॉन्टैक्ट नंबर देखा और कॉल कर दिया। टोटल मेमोरी लॉस हो गई हम लोगों की। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो मेमोरी लॉस, उस मेमोरी लॉस होने का कारण ये मोबाइल है। हम लोग उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं कि ये हमारे एक निजी जीवन का एक साधन बन गया है, बहुत नेसेसिटी हो गई हमारे जीवन की। अब एक और मैंने समस्या देखी है अभी, ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन क्या है? पहले तो उन्होंने आपके मेमोरी को लॉस कर दिया, अब आपको पंगु बना के घर में रखना चाहते हैं वो लोग। जो मैंने आज से करीब 10-12 एपिसोड के पहले मैंने बताया था कि एक बाजार और एक बाजारवाद, वो सेम चीज़ अप्लाई होने के लिए इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग चालू कर दी। हम लोग पहले जब घर से निकलते थे, आज सब्जी लेने के लिए बाहर निकलते थे, बाहर बगल वाले शर्मा जी मिल गए, उनसे दुख सुख की बातें करते थे। बाजार में गए और कोई मिल गया, उनसे बातें करते थे। उसमें एक शरीर भी स्वस्थ रहता था और अपनी मन चाहिए चीज़ें खरीद के भी ले आते थे। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। अभी क्या है, तुरंत हम लोग ऑनलाइन हमने शॉपिंग कर ली। शॉपिंग में क्या, वो जो दिखा रहे हैं वो चीज़ उसी में हमको चॉइस करनी है। हमने कह दिया ये डिलीवरी कर दीजिए, और डिलीवरी हमारे 15 मिनट में या 20 मिनट में घर में आ जाती है। हम खुश हैं कि आज घर बैठे मेरे सामान आ रहा है, लेकिन आपको पंगु बना रहे हो। ये चीज़ें मैंने अभी दिवाली में देखी। घर के बच्चे हों चाहे घर की गृहिणी हो, और ये चीज़ नहीं है क्या, ठीक है ऑनलाइन बोल देते हैं, 15 मिनट में आ जाती है। और भी एक चीज़ मैंने देखी है, खैर आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो मैं इसके बारे में कल और बताऊंगा कि आखिर क्या क्या है। सुनिएगा जरूर। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।